नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कुल 842 अभ्यर्थियों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को कराए जाने के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और ये जो 842 अभ्यर्थी हैं इनके लिए रोल नंबर यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो जो आपका यहाँ पर एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ पर होगा, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में होगा। तो 2 दिसंबर को पहली पाली में 10 बजे से जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो 2 दिसंबर को ही दोपहर से 1:30 बजे से जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उनकी लिस्ट उसके जस्ट नीचे दी गई है। पूरी PDF आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल भी इसके बारे में वरी ना करें। 4 दिसंबर को देखो 3 तारीख को खाली रहेगा। 4 दिसंबर को पहली पाली में 10 बजे से जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उनकी लिस्ट नीचे दी गई है। तो मतलब ये है कि 4 दिसंबर को केवल पहली पाली में ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। दूसरी पाली में मुझे लग रहा है कि मतलब पहली पाली में ही जो अभ्यर्थी हैं वो संपूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद पहली पाली में ही मामला जो है निपट जाएगा। आपको जो है अर्हता अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षिक अभिलेख, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र, अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्र, अभिलेखों से मिलान गहनता से किया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 4 प्रपत्र जारी किए गए हैं जो कि कुल 7 नंबर के हैं। इनको आप अच्छे से भर लीजिए। फोटो वगैरह लगाना है, इसको लगा लीजिए। जो जानकारी यहाँ पर मांगी गई है उसको आप बिल्कुल क्लियर अच्छे से भरें। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जो है अपने नियत समय पर UPSSC में जो जगह बताई गई है वहाँ पर आपको पहुँचना है अपने नियत तिथि पर। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है एक ही प्रपत्र में आपको उपलब्ध कराई गई है। और ये प्रपत्र जो है इसको डाउनलोड करना है तो आप UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये पूरा जो प्रपत्र है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर भी अवेलेबल करवाया गया है। तो दोस्तों ये एक अहम जानकारी है फॉर द लेखपाल भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और महिला श्रेणी के लिए कुल 842 अभ्यर्थी जो हैं उनका नाम इस लिस्ट में दिया गया है। और इससे जुड़ी एक खबर आज के न्यूज़पेपर में भी है। लेखपाल भर्ती में अभिलेख परीक्षण 2 दिसंबर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से लेखपाल भर्ती में अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और महिला श्रेणी के 842 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को करवाया जाएगा। 2 से 4 नहीं, क्योंकि 3 को खाली है, आपने देखा है। विस्तृत कार्यक्रम मैंने आपको चेक करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आपको कि बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का जो शेड्यूल जारी कर दिया है। मतलब यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती का जो फाइनल डेट है वो आ चुका है। परीक्षा तो 7 दिसंबर से शुरू हो रही है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है वो कब से हो रही है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले ये अपडेट देख लीजिए कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का परीक्षा शेड्यूल BPSC ने गुरुवार को जारी कर दिया है। दूसरे चरण की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी। इसके बाद 8, 9, 10 के बाद 14, 15 और 16 दिसंबर को ये परीक्षा होगी। एक ही पाली में होगी, 12 बजे से स्टार्ट होगी, 2:30 बजे तक चलेगी। आयोग ने परीक्षा एक पाली में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण की शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न स्तरों पर कई चरणों में परीक्षा हुई थी। तो दूसरे चरण की हो रही भर्ती में शिक्षकों के कुल 1,22,286 पद हैं। BPSC ने शिक्षा विभाग के 69,706 और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 शिक्षकों के पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था। बाद में 50,263 पद और जोड़े गए जो कि पहले चरण में खाली हो रहे थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1,22,000 से ज़्यादा पदों पर इस बार ये भर्ती हो रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा तिथि और विषय। 7 दिसंबर को संगीत कला पिछड़ा वर्ग, संगीत कला जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 9 से 10वीं व अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के तहत वर्ग 6 से 10वीं के लिए संगीत और कला की परीक्षा होगी 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी,
बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और कंप्यूटर की शिक्षा होगी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 9 से 10, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 9 से 10, संगीत कला विषय को छोड़कर जो कि पहले परीक्षा हो चुकी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 6ठी से 10वीं संगीत कला विषय को छोड़कर ये परीक्षा कब होगी? 8 दिसंबर को। 9 को गणित और विज्ञान की परीक्षा, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6ठी से 8वीं विषय भाषा और हिंदी व पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 6ठी से 8वीं तक। मतलब यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने हिंदी और अंग्रेजी वाला ऑप्शन चुना हुआ है उनके लिए गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी 9 दिसंबर को, और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 6ठी से 8वीं तक की परीक्षा 9 दिसंबर को होगी। 10 दिसंबर को क्या होगी? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की परीक्षा होगी 6ठी से 8वीं तक की। 15 दिसंबर को पहली से 5वीं सभी विषय की परीक्षा 15 दिसंबर को, यानी कि प्राइमरी की जो परीक्षा हो रही है ये 15 दिसंबर को हो रही है। इसमें सामान्य उर्दू, बांग्ला शिक्षा व अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जितने भी पद हैं तो 15 दिसंबर पहली से 5वीं सभी विषय। 16 दिसंबर को कक्षा 11वीं से 12वीं सभी विषय, शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग। तो 11 से 12 वाली सभी विषय 16 दिसंबर को। तो ये जो है शेड्यूल जारी किया गया है। और एक बात और भी है कि इस बार जो OMR है उसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसके बारे में जानकारी जो है उपलब्ध कराई गई है कि रोल नंबर के अंक आप नहीं भरेंगे और इस बार अभ्यर्थियों को रोल नंबर का अंक लिखने का विकल्प नहीं मिलेगा। विषय को लिखने के लिए भी अलग से कॉलम नहीं होगा। बस आपको जो है OMR का रोल नंबर और विषय के लिए सिर्फ गोलाकार को भरना होगा, मतलब जो उसमें ओवल रहेगा, गोला रहेगा, बस वही आपको भरना है। आपको राइट अप कुछ वहाँ पे कुछ नहीं करना है। जिन अभ्यर्थियों का जो रोल नंबर होगा उसके अंक के सामने जो गोला होगा उसको भरेंगे। ये जानकारी BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्विटर यानी कि X पर दी है। और गलत भरने पर कंप्यूटर जो है आपका जो OMR है उसको रद्द कर देगा, क्योंकि OMR की जांच कंप्यूटर से होगी। ऐसे में गलत रोल नंबर और विषय का मिलान नहीं हो पाएगा, ऐसे में OMR रद्द हो जाएगा, फिर दोबारा सत्यापन का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इस बार अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि गलत भरने वाले अभ्यर्थियों को सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। इस कारण आपका OMR सीट है उसको बहुत ही सावधानी से आपको भरना है। छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि छेड़छाड़ पर OMR रद्द कर दिया जाएगा। 25 तक अभी जो टाइम है, जो लोग कक्षा 1 से 5 तक लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए 25 नवंबर तक का समय है। हालांकि आज 24 नवंबर है, आजकल का समय और है। और एक बात और भी ध्यान दें आप लोग कि RO के लिए भी आज लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो लोग RO के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, वो आज हर हालत में कर दें। आज 24 नवंबर है और ये RO के लिए आज अंतिम तिथि है। और क्योंकि डेट एक बार बढ़ चुकी है तो ध्यान दीजिएगा कि डेट के बढ़ने की अब कोई संभावना नहीं है। जो भी करना है आज आप लोग कर लीजिएगा। और मुख्य परीक्षा के लिए बात यहाँ पर रही BPSC की, तो BPSC की 69वीं की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन जो है वो 27 से शुरू हो जाएंगे। बिहार लोक सेवा से लोक सेवा आयोग की सचिव रवि भूषण ने बताया है कि आवेदन के लिए आयोग की वेबसाइट 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक उपलब्ध होगी। मालूम होगी 475 रिक्तियों के लिए 5299 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। और UPPSC से जुड़े 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी, तो अब तक OTR की संख्या जो है वो 15,26,328 हो चुकी है। और OTR काफ़ी बड़ी संख्या में हुए हैं, ये 20 लाख तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी संस्था में अभी तक इतने OTR नहीं हुए थे। शुरुआत में OTR की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन जब स्टाफ नर्स, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी जैसी भर्तियां आई तो OTR की संख्या बढ़ने लगी। फिलहाल कुल मिला के OTR बहुत बड़ी संख्या में हो चुके हैं, 15-16 लाख के आसपास OTR हो चुके हैं। और ये संख्या मतलब हर घंटे बढ़ रही है, तो एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन यह है कि 15.5 लाख के आसपास OTR नंबर जारी भी हो चुके हैं। पोर्टल और दबाव के कारण कई बार परीक्षाओं की डेट भी आगे बढ़ानी पड़ी, RO की डेट भी आगे बढ़ानी पड़ी। आज लास्ट डेट है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और डेंटल सर्जन के लिए जो 174 पद थे उस पर इंटरव्यू 29 से होगा। निरीक्षक के 9 पदों पर परिणाम घोषित किया गया है UPPSC के द्वारा, ये जानकारी भी यहाँ पर मिल रही है। और आदेश का अनुपालन न करने पर बेसिक शिक्षा सचिव और परीक्षा नियमन प्राधिकारी को
इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलब किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक वाला जो मामला है उसी के मामले में आदेश ये दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारी आपस में बैठकर कोई ठोस रास्ता निकालें और अगली सुनवाई तक कोर्ट को बताएं। आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है। और यहाँ पर यह भी है कि दोनों अधिकारियों ने जो अपने हलफनामे दिए उसको कोर्ट ने रिमांड पर ले लिया। इसके बाद देखा उन्होंने कि दोनों अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया बैठ के बात कर लो और कोई ठोस निष्कर्ष पर निकालो, ऐसे काम नहीं चलेगा। 28 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में किसी ठोस योजना के साथ कोर्ट के समक्ष आप लोग आएँ, अन्यथा अपीली कोर्ट के आदेश की अवमानना में दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से कहा है कि उन्हें आदेश का अनुपालन न करने का स्पष्टीकरण भी देना होगा, क्योंकि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। तो 69,000 का मामला है ये, अब मतलब बिल्कुल गर्म हो चुका है और जल्द ही उम्मीद रखिए कि अगर इस प्रकार से कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तो इस पर जल्द ही कुछ आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विज्ञान प्रकाश, उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।